हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को बताएंगे सिंधु का जो प्रवाह होता है इसका सीक्वेंस हम कैसे याद रखें, क्योंकि सीक्वेंस हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। क्योंकि बहुत से पेपरों में पूछा जाता है कि भाई रावी किसकी सहायक नदी है, झेलम किसकी सहायक नदी है, ठीक है, और ये किस में मिलती हैं। तो आप लोगों को ऐसी हम सटीक ट्रिक बता देंगे कि आप इनका सीरीज तो कभी भूल ही नहीं सकते। सबसे पहले याद रख देख लेते हैं हम कौन कौन सी नदियाँ हैं। सबसे पहले सिंधु है, उसके बाद झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो देखो मैंने इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है वो चेनाब, झेलम, रावी होता है। हमें सिंधु याद रहती है, सतलज भी आती है, सतलज में ब्यास नदी है, ये भी हमेशा याद रहते हैं। परंतु जो हमारी तीन नदियां हैं इनको तीन को हमेशा डाउट रहता है। तो आपको लोगों को जैसे कि हम बोलते हैं चाचा झेल रहे हैं रानी को, तो चाचा से चेनाब हो गई, चाचा सभी को झेल रहे हैं, तो चेनाब की सहायक नदी कौन सी होगी, झेल रहे हैं झेलम, और रा से रानी यानी कि रावी। तो आप हमेशा याद रहेगा कि चेनाब चाचा झेल रहे हैं झेलम और रावी को, ये सबसे बड़ी है, चाचा झेल रहे हैं चेनाब और रावी को। अब यही दो नदियां हैं जो चेनाब में मिलती हैं और सतलज में ब्यास मिलती है, हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है, और सिंधु। और बाद में यही चेनाब नदी की अगर बड़ी सबसे बड़ी सहायक नदी बात की जाए तो वो सतलज हमारी होती है, और सतलज यही चेनाब में मिलती है। और बाद में ये पांचों नदी एक होकर जो चेनाब में मिलती हैं बाद में सिंधु में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि अब चेनाब की कौन सी सहायक नदी है। बहुत से पेपर में पूछा भी जाता है कि बताइए चेनाब की सहायक नदी कौन सी है, झेलम की कौन सी सहायक नदी है। ये बहुत सी दिक्कत होती है आदमियों को। अब कभी भी ऐसी पॉइंट में अगर भी आता है तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी कभी भी पूछा जाएगा तो आप लोगों को हमेशा रिकॉल हो जाएगा चाचा झेलते हैं रानी को। तो चाचा झेलते हैं नीचे ना, आप चाचे तो झेल रहे हैं, झेलम और रावी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।